गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल एंड फाइन। अभी पिछला वीडियो हम लोगों ने डेटा टाइप्स पे बनाया था। डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, दोनों टाइप्स के हमने बता दिए थे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। आज थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स होता क्या है, कैसे कैसे करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ऑपरेटर है क्या। ऑपरेटर जस्ट अ सिंबल और साइन विच इज़ गोइंग टू बी परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन ए पर्टिकुलर ऑपरेंड। अब अगर ऐसे कहें कि कुछ सिंबल और साइन का हम इस्तेमाल करते हैं कुछ फंक्शन, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेंड इट्स मीन्स जिस पे हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, यानी साइन का इस्तेमाल हम किसी न किसी ऑपरेंड के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स के अगर हम समझें तो एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं, एक्सप्रेशन होगा। सपोज कीजिए n इक्वल्स टू a एस्ट्रिक b प्लस c, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। इस एक्सप्रेशन में क्या है, दीज आर ऑपरेंड्स। ये तीनों किस तरीके के हैं, दीज आर ऑपरेंड्स। एंड अगर हम बात करें इसकी तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट। और अगर हम इनकी बात करें तो दीज आर ऑपरेटर्स। ये तीनों क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। अब इन्हीं ऑपरेटर्स को हम समझेंगे किस तरीके से है, क्योंकि कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम के अंदर जब परफॉर्म करेंगे तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है, कैसे ये काम करता है। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो ऑपरेटर होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। आपने देखा होगा अर्थमेटिक का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सारे कैसे ऑपरेटर्स हैं, दीज आर अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर की अगर हम बात कर दें तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स आर थ्री टाइप्स, तीन तरीके के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला होता है यूनरी, दूसरा होता है बाइनरी एंड तीसरा होता है टर्नरी। टर्नरी को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कंडीशनल ऑपरेटर इट्स मीन्स अगर हम बात करें अर्थमेटिकल ऑपरेटर की तो ये तीन तरीके का हो गया। कौन कौन सा, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। अब यूनरी क्या होता है, यूनरी मीन्स जब किसी सिंगल ऑपरेंड पे, सपोज करो हमने लिख दिया x इक्वल्स टू प्लस वाई, तो यहाँ ऑपरेंड क्या है, सिंगल ऑपरेंड है। तो जब सिंगल ऑपरेंड होगा तो हम लोग इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी कब होगा, अगर हम यही कर दें x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे ऑपरेंड कितने हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेंड, यानी दो ऑपरेंड है कम से कम। तो जब दो ऑपरेंड पे ये फंक्शन परफॉर्म होगा तो ये बाइनरी ऑपरेंड हो जाएगा। टर्नरी की इसी तरह बात करें, टर्नरी मीन्स होता है तीन, यानी इसका जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है। सपोज करो एक कंडीशन होगी, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क और फिर ये, यानी टर्नरी में हमेशा ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कितने ऑपरेटर हो जाते हैं, 1 2 3। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अब समझ लेते हैं यूनरी ऑपरेटर में कौन कौन सा होता है। यूनरी प्लस होता है पहली चीज। तो यूनरी प्लस का मतलब x इक्वल्स टू प्लस ए। उसके बाद आता है यूनरी माइनस माइनस ए। ये दो तरीके का होते हैं, एक तो पोस्ट फिक्स होता है, एक प्री फिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब पहले लगा हुआ है, ये कैसा है, प्रीफिक्स टाइप का है। और अगर बाद में लग जाए तो ये क्या हो जाता है, पोस्ट फिक्स टाइप का हो गया। ये पोस्ट फिक्स टाइप का हो गया, यानी ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए करें तो ये किस तरीके का है, प्रीफिक्स हो गया। यानी ऑपरेंड से पहले लगा है तो प्रीफिक्स हो गया, ऑपरेंड के बाद लगा है तो पोस्ट फिक्स हो गया। तो ये दो तरीके के होते हैं, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। इनको यूनरी इंक्रीमेंट भी बोलते हैं और डिक्रीमेंट भी बोलते हैं। यानी अगर हम ऐसे कर दें तो ये इंक्रीमेंट हो गया और इसी में माइनस कर दें तो ये डिक्रीमेंट हो जाता है।
अब इस चीज़ में हम थोड़ा सा इस टॉपिक को बाद में बताएंगे, अगले वीडियो में इसको आगे समझते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को हमने देखा है बहुत कन्फ्यूजन पैदा क्रिएट होती है, क्योंकि एक्सप्रेशन आ जाते हैं, एक्सप्रेशन में प्लस प्लस एम या प्लस प्लस एक्स है, उसकी वैल्यू पूछा जाता है तो वैल्यू नहीं बता पाते हैं। आइए हम इसको जानते हैं। अब ये हो गया अर्थमेटिक। बाइनरी हमने बताया, बाइनरी ऐसा होता है जहाँ पे दो ऑपरेंड कम से कम हो, यानी z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अगर हमने कर दिया तो यहाँ दो ऑपरेंड है, तो ये कैसा हो गया, बाइनरी हो गया। टर्नरी हमने आपको बता ही दिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। पहला हो गया अर्थमेटिकल। अर्थमेटिकल में तीन तरीके के हमने पढ़े, कौन कौन से? अर्थमेटिकल ऑपरेटर में तीन तरीके के, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। उसके बाद अर्थमेटिकल के बाद आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें तो रिलेशनल में कई सारे होते हैं, जैसे आप देखे होंगे ये लेस देन का, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे कैसे हैं? दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल क्यों कहलाते हैं? दे आर यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेंड्स, यानी ये ऑपरेंड्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है लॉजिकल। रिलेशनल के बाद अर्थमेटिकल, रिलेशनल एंड थर्ड वन इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर यानी कोई ना कोई लॉजिक इसमें होगा, यानी ऑपरेंड के बीच में कोई ना कोई लॉजिक होगा। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर देखें तो एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। उसके बाद आता है लॉजिकल आर। आर का साइन इस तरीके से होता है, दीज आर कॉल्ड लॉजिकल आर। ये लॉजिकल एंड है और ये लॉजिकल आर हो गया। इसके बाद आता है, तो दो तरीके से हमने देख लिया, लॉजिकल एंड लॉजिकल आर, और उसी के तरीके से एक और होता है लॉजिकल नॉट। इसको हम लोग इस वाले साइन से शो करते हैं, यानी नॉट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं? दीज आर यूज टू क्रिएट अ लॉजिक्स बिटवीन द ऑपरेंड्स, और इनका जो आंसर हमेशा आएगा वो याद रखिएगा ट्रू फॉल्स इस तरीके से काम करता है। इसको हम आगे और जब डिटेलिंग करेंगे तब इस चीज़ को समझेंगे। तो हमने आज डेटा टाइप्स में पढ़ लिया क्या क्या। पहला होता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर में कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के। पहला यूनरी, दूसरा बाइनरी, तीसरा टर्नरी। यूनरी कहलाता है किस तरीके का? यूनरी प्लस, यूनरी माइनस। उसी तरह बाइनरी जो है दो ऑपरेंड पे काम करता है, इसलिए उसको बाइनरी बोलते हैं। जब तीन ऑपरेंड हो जाते हैं तो वो टर्नरी कहलाता है, या कंडीशनल ऑपरेटर भी उसको बोला जाता है। ठीक है। और इसी में आ जाता है फिर उसके बाद क्या? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर किस पे काम करता है? देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेंड्स। जब ऑपरेंड्स के बीच में कोई रिलेशनशिप क्रिएट होती है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे क्या हैं? दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बाद आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इट्स मीन्स वी आर गोइंग टू क्रिएट ए लॉजिक्स बिटवीन द ऑपरेंड्स। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? लॉजिकल एंड हो गया, लॉजिकल आर हो गया, लॉजिकल नॉट हो गया। तो ये चार चीज़ें हमें याद रखनी है ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर जस्ट अ सिंबल आर साइन। अभी हमने सारे साइन का इस्तेमाल हमने किया यहाँ पे। ऑपरेंड क्या होता है? वेयर वी आर गोइंग टू परफॉर्म सब ऑपरेशन ऑन टू देम, यानी उनके ऊपर हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके ऊपर कर रहे होते हैं उनको हम ऑपरेंड बोलते हैं। और ये चारों चीज़ें हमें याद रखनी है। ऑपरेटर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जावा के अंदर आप एक्सप्रेशन बनाएंगे तो एक्सप्रेशन बनाते वक्त आपको इनका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। अर्थमेटिकल में हमने बता ही दिया। अर्थमेटिकल में कौन कौन से आते हैं? प्लस हुआ, माइनस हुआ, डिवीजन हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। एक और ऑपरेटर होता है जिसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का काम क्या होता है? दे आर टेकिंग द रिमाइंडर्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑपरेशन, यानी हम उसके रिमाइंडर को काउंट करते हैं, बस उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे
ऑपरेटर से याद रखिएगा, ये तीनों ऑपरेटर बहुत नेसेसरी हैं, इनको ध्यान रखेंगे तो आगे जो भी प्रोग्राम फर्दर होगा उसमें हम सही ढंग से ऑपरेटर्स का यूज कर पाएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।